हेलो बच्चों। आज हम फिर आ गए हैं क्लास 9th का एक चैप्टर लेकर के, जिसका नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो ये चैप्टर आपको बताएगा कि कितने तरह का मैटर्स किस किस फॉर्म में रह सकता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। और दो फॉर्म होता है बट वो आपको अभी जानने का जरूरत नहीं है, बस आपको ये सीखना है। स्टार्टिंग है, आपको इनिशिएट कर रहा है अभी आपका ये एनसीईआरटी इस चैप्टर को देकर के, कि आगे आपको क्लास 11 12 में और भी इसके डीप में आप पढ़ोगे टॉपिक्स। ठीक है, आओ देखते हैं। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, दो क्वेश्चन है, आपको ये दिख रहा होगा। पहला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, कि कौन सा स्टेटमेंट सही है इवोपरेशन के एवेंट्स में। तो पहला बोलता है इवोपरेशन अकर्स ओनली एट द बॉइलिंग पॉइंट, क्या इवोपरेशन सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट में ही होता है, या फिर जब उस बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर को एक्वायर करता है उसके बाद वो इवोपरेशन शुरू होता है। इवोपरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, क्या इवोपरेशन कूलिंग प्रोसेस है। इवोपरेशन अकर्स फास्टर एट अ लोअर टेम्परेचर, क्या लोअर टेम्परेचर में ये ज्यादा होता है। इवोपरेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन अ सरफेस एरिया, क्या सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। ये आपको बताना है, ये भी आपको बताना है। आप खुद से थोड़ा सोचना इस चैप्टर को। जब आप स्टार्ट करोगे तो आप गूगल का यूज करो या किसी चीज का भी, थर्ड पार्टी जो भी आपका साइट हो उसका यूज करो और पता करो, या कोई बुक को पढ़ो, उसके थ्रू आप बताओ कि क्या इन चारों फैक्टर्स में क्या हो सकता है। दूसरा में बोलता है व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड व्हेन इट इज हीटेड, क्या होता है जब सॉलिड के पार्टिकल्स, या फिर सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स में क्या होता है। ठीक है, पहला बोलता है द पार्टिकल्स कम क्लोजर टू ईच अदर, क्या ऐसा होता है कि किसी भी सॉलिड को अगर हम गर्म करें तो इसके जो पार्टिकल्स है वो और कॉम्पैक्ट हो जाए, सट जाए, या फिर एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाए या नजदीक आ जाए। उसके बीच का जो फोर्स होता है दो पार्टिकल्स के बीच का या दो एटम्स के बीच का जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है या बढ़ जाता है। क्या होता होगा। पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर, क्या पार्टिकल्स में वाइब्रेशंस आ जाता है, या किसी तरह का, जब वाइब्रेशंस कब होता है, जब किसी भी पार्टिकल्स में एनर्जी क्या होता है वो लेता है। ठीक है ना, यानी कि अगर उससे अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें पार्टिकल्स में वाइब्रेशन होगा। द पार्टिकल्स बिकम लेस एनर्जेटिक, क्या पार्टिकल्स जो होगा वो कम एनर्जेटिक हो जाएगा, उसका पावर कम हो जाएगा। द पार्टिकल्स फ्रॉम द पार्टिकल्स फॉर्म अ फिक्स अरेंजमेंट, क्या हीट करने के बाद हो सकता है कि एक अनइवन शेप में अगर पार्टिकल्स इधर उधर हो और उसमें अगर हम हीट दिए तो वो एक इवन वे में अरेंज हो जाए, क्या ऐसा होता है। तो ये दो क्वेश्चन के ऊपर में आप रिसर्च करोगे और इसके बारे में बताना, सोचना इसके बारे में। ठीक है, और हम चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। अब देखेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है हिंदी। तो मैटर्स इज एनीथिंग विच हैज मास और ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि मैटर वो कोई भी चीज हो सकता है जिसके पास मास हो और वो क्या करता हो, एक एरिया को घेरता हो या फिर कोई एरिया को एक्वायर करता हो, लेता हो। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका मास का एग्जांपल है और ये स्पेस का है। एक फ्लास्क बॉटम ग्लास है, जो फ्लास्क ही बोल दो इसको, इसमें वाटर को डाल दो या कोई केमिकल डाल दो तो वो एरिया को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ये मास है। कोई ग्लास रॉड है उसका वेट, या फिर वाटर का कोई एक टैंक है उसमें कितना पानी है, दैट इज कॉल्ड इट्स मास। अब एक चीज बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, बता दे रहा हूं, आपके मन में भी आता होगा कि वेट और मास ये दोनों एक जैसा लगता है आपके हिसाब से, और होना भी चाहिए कि भाई वेट तो खैर वही है कि कितना वेट का है, कि आप कितना वेट के हो। ठीक है, आप आपका वेट कितना है, वजन कितना है आपका। ठीक है, मास द्रव्यमान कितना
हम लोग जनरली उल्टा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग मास को जनरली वेट के थ्रू देखते हैं, मतलब उसके नजरिए से देखते हैं या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचते हैं कि मास और वेट क्या होता है, एक ही होता है, बट ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, मास किसको कहते हैं? मास कहते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट का मैटर, पदार्थ का क्वांटिटी कितना है, इसमें हम बात करते हैं सीधा सीधा क्वांटिटी। इसका क्वांटिटी कितना है उसको हम बोलते हैं मास। जैसे कि 5 kg आयरन, ये आयरन का बात किया, तो इसका क्वांटिटी कितना है 5 kg, ये चेंज नहीं होता है, कहीं भी लेकर के आप इसको चले जाओ, मास कभी भी चेंज नहीं होगा। आप मून में चले जाओ, अर्थ में हो या किसी भी अदर स्पेस में चले जाओ, इसका वेट यही रहने वाला है। बट वेट का जो होता है ना, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है ना, ग्रेविटी कितना खींच रहा है उस पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, उस पर डिपेंड करता है वेट, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, ठीक है, जी पे। तो दोनों में डिफरेंस यही है। मास क्या हो गया, एक क्वांटिटी कि वो बना हुआ किस चीज का है, ठीक है ना, क्वांटिटी बताता है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मैटर, सिंपल सा मैटर, ये मैटर का क्वांटिटी बताता है, ठीक है। तो ये मास हो गया। लेकिन वेट क्या होता है, उस मास पे, सॉरी उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, ग्रेविटी कितना खींच रहा है उसको अपने तरफ, दैट इज कॉल्ड वेट, ठीक है। जैसे कि अर्थ का 9.8 है, मून का 6 पॉइंट समथिंग है, मेरे को ध्यान में नहीं है, आप देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया। और ये जो होता है ना, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, और ये वेक्टर होता है, पढ़ोगे इसके बारे में, अभी अभी इतना दिमाग मत लगाओ, बस इतना समझो कि मास और वेट में डिफरेंस होता है, कोई अगर पूछे तो बस भाई ठीक है, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है और ये क्या होता है, ग्रेविटी होता है, ठीक है। वेट क्या होता है कि कितना, अगर मैं मान लू, अगर मैं बोलूं आपको कि मैं 70 kg का हूं, सपोज करो मेरा वेट अगर 70 kg है या 80 kg है या 90 kg है, तो ये ग्रेविटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, मेरा वेट दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसी वेट को अगर आप मून पे ले जाकर के अगर देखोगे तो हो सकता है इसका 1/4 दिखे आपको इसका पार्ट, ठीक है, या 1/6 कम हो जाएगा, ठीक है ना, इसका पार्ट कम हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 70 का हूँ, उधर हो सकता हूँ 7 का हो जाऊं या 10 का हो जाऊं, ठीक है, 10 kg का हो जाऊं, तो ये होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। आओ आते हैं हम अपने चैप्टर पे वापस, ठीक है। तो क्या हो गया, मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास और ऑक्यूपाई स्पेस। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। फूड वी ईट, जो हम खाते हैं, पानी जो हम पीते हैं, एयर वी ब्रीथ, स्टोन्स, प्लांट, एनिमल्स, ईटीसी, ठीक है। तो हर चीज किस चीज से बना हुआ है, हर चीज मैटर से बना हुआ है, ठीक है। मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप, साइज और फॉर्म, अलग अलग हो सकता है, अलग शेप हो सकता है, साइज भी हो सकता है, फॉर्म भी हो सकता है। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर्स इनटू 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिसको बोलते हैं पंचतत्व, ठीक है। अब फिलोसोफर जो इंडिया के रह चुके हैं, उन्होंने 5 अलग अलग एलिमेंट के थ्रू उनको डिवाइड किया, क्लासिफाई किया, एयर, अर्थ, फायर, वाटर और स्काई, ठीक है। आपको दिख रहा होगा एयर, अर्थ, फायर और स्काई, पंच तत्व जिसको बोलते हैं ना, 5 तत्व से मिलकर के हमारा बॉडी बना है। सेम जब कोई मरता है तो वही पंच तत्व मिल क्या हो जाता है, मिल जाता है, लीन हो जाता है, खत्म हो जाता है उसमें, ठीक है। तो ये हो गया पंच तत्व, हर चीज इसी से मिलकर के बना है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं, हम आप, इवन ये पेन जो आपको दिख रहा होगा, कॉपी किताब, मोबाइल फोन, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, हर चीज इसी से मिलकर के बना है, ठीक है। Modern day scientists classify matters in basis of in the basis on the basis of physical property or chemical property, physical property और chemical property, chemical nature कुछ भी। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स में इसको डिवाइड किया है,
ये मॉडर्न टाइम का है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या हो गया कि उस मैटर का अगर हम किसी तरह का चेंजेस करेंगे उस चीज में, उस मैटर में, तो उसमें किसी तरह का कोई खास चेंज नहीं आएगा, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। जैसे कि हम सीधा सीधा अगर वाटर को ले ले, उसको फ्रीज कर दें हम, तो वो आइस में हो जाएगा, सॉलिड में हो जाएगा, लिक्विड से। तो अगर हम फिर से उसको वापस छोड़ दें तो फिर से वो लिक्विड हो जाएगा, तो उसका कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है। केमिकल अगर अगर उसका हम चेंज करना चाहें तो हम उसमें क्या करेंगे, हल्का सा हो सकता है उसमें हम दूध मिला दें, ठीक है, या फिर आप उसमें मिला सकते हो पोटेशियम परमैंगनेट मिला दो, कुछ भी मिला दो, कोई भी केमिकल मिला दो उसमें, तो उसका वो नीचे चेंज कर जाएगा। उसका पार्टिकल्स जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे और जो आपका दूध का हो गया, मिल्क का हो गया, या फिर आप पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 का पार्टिकल्स हो गया, क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है। पार्टिकल्स को क्या करेगा, स्पेस में उसका ट्रैप हो जाएगा, तो केमिकल उसका नेचर चेंज हो सकता है। ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं डीप में क्या क्या बोलता है। ठीक है। अभी तो फिलहाल ओवरव्यू है, देखते जाओ। मैटर इज स्टडीड इन अ डिफरेंट टर्म, जैसे कि फिजिकल नेचर में हो गया, स्टेट ऑफ मैटर में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में हम पढ़ेंगे, और चेंजेस पढ़ेंगे ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि किसी भी मैटर में अगर हम क्या करें, उसका प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो क्या वो चेंज होता है, या फिर होता है तो क्या होता है। ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये नेक्स्ट हो गया। चलो एक देखते हैं हम, छोटा सा ये एक्टिविटी है, आपको ये मैं करवाऊंगा, आप खुद से भी कर सकते हो, बहुत इजी है। एक्टिविटी छोड़ना नहीं, देखो एक्टिविटी छोड़ोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिस करोगे। ठीक है। सीखना है, करके सीखना, या फिर स्कूल में अपने लैब में बोलना टीचर्स को करवाने की। ठीक है। मैं तो करवा दूंगा, बट उधर भी बोलना आपको। तो एक्टिविटी एक है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स का बना हुआ होता है या नहीं होता है, वही देखना, वही एक्टिविटी आपको सिखाएगा भी। तो टेक 10 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में क्या ले लो, 10 ml वाटर ले लो। फिल हाफ द बीकर विथ वाटर, बीकर ले लो और उसमें 100 ml डालो, सॉरी 10 ml बोल रहा था, 100 ml डालो, उतना डालो अपने हिसाब से कि बीकर जो है आधा भरा रहे और आधा खाली रहे। डिजोल्व, मार्क कर देना, वो लेबल को क्या कर देना, मार्क कर देना, जैसे कि ये लेबल है, ये मार्किंग लेबल है। डिजोल्व सम सॉल्ट और शुगर, स्टेयर यूजिंग अ ग्लास रॉड, और इसको फिर शेक करो, हिलाओ, स्टेयर करो। इसमें चीनी को मिला या फिर क्या मिला दो आप, नमक को मिला, कोई मतलब नहीं है, और उसको स्टेयर करो। क्या ऑब्जर्व करोगे बाद में तुम, when we dissolve salt in water, the particles of salt get into the space between the particles of water। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मान लो कि यहां तक वाटर भरा हुआ था, ठीक है, हमने क्या किया, इसमें शुगर या सॉल्ट कुछ भी डाल दे, शुगर या सॉल्ट हमने क्या किया, मिक्स किया। अब क्या होगा, इसके बीच में भी जो स्पेसेस बचा हुआ था, जो पहले वाटर का स्पेस था, उसमें क्या होगा, ये शुगर या फिर जो सॉल्ट वाला पार्टिकल्स है वो भी आ जाए। ठीक है। क्या चेंज हुआ, क्या इसका लेवल बढ़ा पानी का या नहीं बढ़ा, आपके हिसाब से क्या होगा, बताना मेरे को। बाकी ये चैप्टर के एंड तक में आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या हुआ, या फिर इस डायग्राम को आप करोगे, मतलब इस एक्टिविटी को आप करोगे तो खुद आपको पता चल जाएगा, और मैं करके दिखा दूंगा। फिर भी आप कोशिश करना कि बताने का कि क्या हुआ होगा। ठीक है। वैसे तो ये पता चल गया कि ये मिक्स हो गया, ट्रैप हो गया। ठीक है। जो स्पेसेस था पहले से, वाटर मॉलिक्यूल्स का जो स्पेस बचा हुआ होगा, उसमें क्या हुआ, शुगर या सॉल्ट का जो पार्टिकल्स था वो मिक्स हो गया। ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटा होता है, पार्टिकल्स जो होता है बहुत छोटा होता है। ठीक है ना, वो आप देख पाओगे, छोटी मतलब आप माइक्रोस्कोप वगैरह से देखो, दिख सकता है वो। ठीक है।
इतना भी छोटा नहीं होता। और भी अब तुम बोलोगे कि भाई शुगर या सॉल्ट का पार्टिकल्स को कैसे देखे, तो क्रिस्टल फॉर्म में तो तुमको दिख जाएगा वो छोटा, लेकिन जब वो पानी में घुल जाएगा तो फिर वो दिखेगा नहीं। अब देखो, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये पार्टिकल्स जो है मैटर का वो कितना स्मॉल हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है, ये आपको पता चलेगा। या फिर आप ऐसे घर में प्रैक्टिकल करना, इसको क्या है तो मैं बता दूंगा, ये करके भी मैं दिखा दूंगा। मेरे पास सब कुछ है, पोटेशियम परमैंगनेट भी है जो ये बोला है, मैं उसमें डालूंगा, बिकर में चेंज करते जाऊंगा 10 ml लेकर के, वही चीज बोला होगा तो मैं वो कर दूंगा। लेकिन आप सिंपल से प्रैक्टिकल करना घर में। एक छोटा सा ग्लास लेना, ट्रांसपेरेंट ग्लास हो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, वैसे ऐसे भी विजिबल हो जाएगा आप जब बदलते रहोगे। तो एक ड्रॉपर लेना, मिल्क लेना है, ठीक है, एक प्योर मिल्क लेना है, एकदम प्योर मिल्क, और सब में मतलब 10-10 ml का, 10-10 ml का सिंपल सा, जैसे कि मैं आपको जैसा बता रहा हूँ वैसा करना। 4-5 बिकर ले लेना खाली, ठीक है, सब में ना इसमें प्योर मिल्क रखना, इसमें ना प्योर मिल्क रखना, ठीक है, प्योर मिल्क। बाकी वाले में तुम यहां तक वाटर फिल कर देना। क्या कर दोगे, वाटर, वाटर फिल कर देना, ये पूरा वाटर फिल कर देना यहाँ। अब देखना कि पार्टिकल्स कितना छोटा हो सकता है, वो आपको दिखाएगा। मान लो ये मिल्क का प्योर मिल्क पार्टिकल्स होगा, ठीक है, ड्रॉपर से ज्यादा नहीं, सिर्फ ड्रॉपर से 10 ml इस वाटर में डाल देना। फिर पार्टिकल्स देखना कैसा दिख रहा, फेड होगा हल्का। जब ये हो जाएगा बाकी ये बचा हुआ रहेगा, फिर इससे आप 10 ml निकालना और इसमें 10 ml डालना। फिर देखना ये ज्यादा फेड होगा, लेकिन दिखेगा वैसा व्हाइटिश, ये व्हाइट ही रहेगा, कलर में वैसे ही दिखेगा आपको। फिर इसका 10 ml निकाल करके आप इसमें डालना, फिर आपको व्हाइट, यानी कि पार्टिकल्स डिवाइड होते जाएगा ना, वो इतना छोटा होता है, आपको पता चलेगा कि वो मतलब यहां पे ही पार्टिकल्स है एयर का, लेकिन आपको दिख नहीं रहा, हम लोग ट्रांसपेरेंट, तो ऐसा होता है। आप फिर इसमें 10 ml डालना, आप देखना कि वो डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, वो खत्म नहीं होगा, लेकिन वो होते जाएगा। एक समय के बाद आप आंख से देख नहीं पाओगे, उतना तक वो डिवाइड होता है, ठीक है। ओके, सेम चीज है। टेक 2 or 3 स्मॉल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, डिसॉल्व देना 100 ml ऑफ वाटर, एक 100 ml का बीकर लेना, उसमें डिसॉल्व कर देना। टेक आउट 10 ml दिस सॉल्यूशन एंड पुट 90 ml क्लियर वाटर, एक 90 ml का क्लियर वाटर का ले लेना, या फिर यहाँ पे 90 ml का ले लो, यहाँ पे बोला है 90 ml का, इसमें 10 ml वही सेम जो मैं अभी आपको बताया वही 10 ml इसमें पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन डाल देना, यहाँ से निकाल करके, फिर उससे इसमें डालना, फिर उससे इसमें डालना, फिर उससे फिर इसमें। अब देखना डिफरेंस, यहाँ दिख रहा होगा आपको, कलर फेड होते गया, होते 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 और चेंज होगा वो, ठीक है ना। रिपीट दिस प्रोसेस 5 to 8 times और डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन फर्दर इन अ क्लियर वाटर। जब तक क्लियर वाटर आपको नहीं मिल जाता तब तक करो, बट ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, क्लियर आपको दिख जाएगा, लेकिन कुछ ना तो कुछ पार्टिकल्स रह ही जाता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि एकदम पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। उतना डिसॉल्व करने के लिए आपको भाई बहुत बीकर लगाना पड़ेगा। द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हम सोच भी नहीं सकते हैं वहां तक वो छोटा होता है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर इन अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, जिसको हम 1000 लीटर डाल सकते हैं पानी, और उसमें एक छोटा सा अगर हम दाना डाल देंगे तो उसमें वो कलर कर सकता है। सो वी कंक्लूड दैट there must be a millions of tiny particles in a just one crystal of a potassium permanganate, ठीक है ना। smaller particles these activity can be, तो अपने आप को घुल सकता है, इतना छोटा हो सकता है, ठीक है ना। आओ नेक्स्ट देखते हैं। particles of matter have space between them, yes, when we make tea, coffee or lemonade, the particles of one type of matter enter into the space between the particles of the other। सेम नींबू चाय बनाओ या दूध का चाय बनाओ, या फिर अभी जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट का किया, कि उनमें स्पेस होता है, तभी तो वो जो पार्टिकल्स पहले से वाटर का पार्टिकल्स या वाटर का मॉलिक्यूल्स पहले से प्रेजेंट है
उसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल डाल रहे हैं या फिर उसको लिक्विडेट करके लिक्विड के फॉर्म में अगर हम उसका मॉलिक्यूल्स या उसका पार्टिकल्स को ऐड कर रहे हैं तभी तो वो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में स्पेस है, ठीक है ना। स्पेस होता है, किसी भी चीज में स्पेस है तभी तो, अगर हम कोई और चीज को इसमें इंजेक्ट कर रहे हैं या फिर डाल रहे हैं तभी तो वो जा रहा है। अब बॉडी में तुम्हारे वेन में आईवी और आईएम होता है ना, इन वेन और इन मसल्स करके दो इंजेक्शन आते हैं, इसको मसल्स में दिया जाता है और ये उसको वेन में दिया जाता है। तो भाई हम वेन में अगर इंजेक्ट कर रहे हैं, मेरे वेन में लिक्विडिटी है यानी कि फ्लूइड बह रहा है, उसमें स्पेस होगा, ब्लड के पार्टिकल्स में स्पेस होगा तभी तो हम कोई चीज को इंजेक्ट कर रहे हैं, तभी तो वो बॉडी को फिर से ठीक कर रहा है, तभी तो होता है वो। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, मसल्स में भी वही कहानी होता है, सेल्स के बीच में भी होता है, सब चीज में होता है, ठीक है। तो स्पेस है तभी वो अब नहीं घुलने वाला चीज जो होता है वो अलग होता है, वो केस अलग पड़ेंगे, बट होता है, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है कि वो है तभी घुल रहा है। आंसर इज देयर फॉर कंक्लूड दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। होता ही है, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ वन मैटर इनटू मूव इनटू द स्पेस ऑफ अदर मैटर इज पोरस पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटर पार्टिकल स्पेस। होता है इंटर, सब में होता है स्पेस वगैरह, लगभग लगभग सब चीज में होता है। जो नहीं घुलता है, ये घुलनशील नहीं होता, उसके लिए एक अलग सा उपाय होता है, उसको अलग से भाई डिसॉल्व करने का तरीका होता है, उसमें भी घुलता है वो, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, बट आपको ये सिर्फ पॉइंट पढ़ना है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यस ये होता है, एक्टिविटी है। व्हेन वी लाइट एन इंसेंस स्टिक, दिख नहीं रहा है, हाँ, इंसेंस स्टिक ऑफ अ कॉर्नर एट अ रूम, इट्स फ्रेग्रेंस क्विकली स्प्रेड इन द होल रूम। होता ही है, जैसे कि आप अगरबत्ती जला दो एक कोने में, कॉर्नर में रख दो, या फिर फ्रेग्रेंस या परफ्यूम वगैरह आप यूज करते हो कभी रोड में चलते टाइम, कोई अगर आपके बगल से कोई वैसा आदमी पार हो जो लगाए वो ये यूज किए हुए होगा, तो आप देखना है कि उसका जो एसेंस, उसका महक है वो तुरंत आप में आ जाएगा, पता चल जाएगा, आपके नाक तक में, आपके नेजल्स में चला जाएगा वो पार्टिकल्स उड़ करके। तो क्या होता है, पार्टिकल्स इतना स्मॉल है तभी तो वो मूव कर रहा है, ठीक है। स्मॉल चीज हमेशा मूव ही करते रहता है। ओके, इसके बारे में आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीज से ही मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। और ये मूव भी करता है, ठीक है। तो जब कोई चीज मूव कर रहा है दैट मीन्स कि भाई होगा ही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या क्या है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, देयर इज अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स व्हिच होल्ड देम टुगेदर। पार्टिकल्स एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करके रखता है, इस चीज को ध्यान रखना। इसके बीच में एक फोर्स होता है, पढ़ना आप इसके बारे में, आप नहीं हम ही पढ़ा देंगे आपको, बस अभी आप समझो कि कोई भी पार्टिकल्स अगर एक दूसरे के बीच में खड़ा है या सामने में है तो भाई उसके बीच में एक फोर्स होता है। अब वो अट्रैक्शन वाला फोर्स हो, अट्रैक्टिव फोर्स हो, या फिर बॉन्ड वाला फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो उसके बारे में पढ़ना, अभी दिमाग मत लगाओ, अभी बस इतना समझो इसके बीच में क्या होता है, फोर्स होता है। और ये फोर्स है तभी एक दूसरे को होल्ड किए हुए या फिर एक जगह पे रखे हुए, कंपाइल करके, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्स है, दिख रहा होगा, लिख दिया है यहाँ पे देख लो। तो ये अट्रैक्ट किए हुए एक दूसरे को, अरे वो मैग्नेट वाला पढ़े हो ना, मैग्नेट, मैग्नेट वाला पढ़े हो ना, लाइक लाइक रिपेल, लाइक अनलाइक अट्रैक्ट, वही वाला, ठीक है। तो वैसा होल्ड करके दिस फोर्स वेरी फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। तो ये वेरी करता है अलग अलग जगह पे, अलग, जैसे वी इफ वी टेक अ पीस ऑफ chalk, a piece of ice, an iron nail and try to break them one by one, we observe कि हम सबसे इजी में चॉक को ब्रेक कर सकते हैं, कोल को भी चलो थोड़ा बहुत ब्रेक कर लेंगे, मतलब ठीक है वो भी हार्ड ही होता है, बट ठीक है थोड़ा सा पावरफुल आप होगे तो आप उसको तोड़ सकते हैं। बट जब आयरन नील का बारी आएगा तो हालत खराब हो जाएगी आपका। वो बेंड हो सकता है लेकिन ब्रेक नहीं होगा, बेंड हो सकता है, उसका मॉलिक्यूल्स बेंड हो जाएगा बट वो ब्रेक होगा नहीं। अगर आप में ज्यादा पावर होगा तो बेंड होगा, वरना वो बेंड भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो कंक्लूजन है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, होता ही है। एनसीईआरटी का विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स, कौन कौन सा है, ये कट हो गया थोड़ा सा, देख लेना कोई दिक्कत नहीं। चेयर में होता है, लव में ये तो भाई फीलिंग है तो ये होगा नहीं। स्मेल होता है,
ऑलमोस्ट ये तो अलग, कॉल्ड यस एयर में होगा, स्मेल में होगा सेम है, हीट में मैटर होता है कि नहीं होता है, देख करके बताना इसको, ठीक है। थॉट्स में नहीं होगा, लेमन में होता है। चलो आप ये बताओगे हीट में होता है कि नहीं होता, या फिर मैटर का कोई इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है हीट में, ठीक है। ओके सो आज के लिए इतना ही, अगले बार हम इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके सो बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं वीडियोस अब डालूंगा रेगुलर, तो अब पार्ट बाय पार्ट, सीरीज बाय सीरीज ही आएगा, आप उसके अकॉर्डिंग देखते जाना, आपको और कहीं जानने का जरूरत नहीं है, आप सीधा खोलो और पढ़ो मस्त। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।